एस.सी. वर्मा लाइट वेव का न्यूमेरिकल 31 इन एस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर, स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 मीटर. Find the minimum distance from the central maximum for which intensity is half of the maximum intensity. तो ये 31 न्यूमेरिकल 30 न्यूमेरिकल का ही जो ए पार्ट था वही न्यूमेरिकल है, सिर्फ वहाँ पे जो टर्म्स थी वो कैपिटल डी, स्मॉल डी, लैम्डा ये टर्म थी. अब यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू दी है कि ये जो स्मॉल डी होगा उसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर. तो वही ए पार्ट फाइंड करना है कि सेंट्रल पॉइंट से ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा, ये वाई फाइंड करना है कि जहाँ पे इंटेंसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी. ये वाई फाइंड करना है. तो वाई इज इक्वल टू हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा कि ये होता है पार्ट डिफरेंस कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. ये कैसे आता है वो भी वहाँ पे डिस्कस हमने किया है. तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दी, इसकी वैल्यू दी, सिर्फ पार्ट डिफरेंस नहीं दिया है. तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स. और उसके बाद क्या किया कि हमें कंडीशन क्या दिया है कि इंटेंसिटी जहाँ पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी. और ये इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है ये पता होना चाहिए. ये होता है 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2. ये कैसे आया ए भी वहाँ पे लास्ट प्रीवियस न्यूमेरिकल में 30th न्यूमेरिकल में डिस्कस किया है. इज इक्वल टू 1/2 आई मैक्स. ये होता है 4a स्क्वायर. तो ये इसके लिए चला जाएगा. तो कॉस स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 1/2. दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आएगा 1/√2. तो कॉस का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है. तो ये 5/2 इज इक्वल टू 45 है, इसे लिखते हैं हम 5/4. तो 5 इज इक्वल टू ये आएगा 5/2. तो ये फेज डिफरेंस पता चला. तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा. पार्ट डिफरेंस क्या होता है लैम्डा अपॉन 2π इंटू फेज डिफरेंस. तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π और ये फेज डिफरेंस ये आएगा π/2. इसकी वैल्यू आएगी π/2. तो ये पाई कैंसिल होगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल रही लैम्डा अपॉन 4 जो कि हमें इसके लिए चाहिए थी. तो फ्रॉम 1 ये y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स मतलब लैम्डा अपॉन 4 और ये कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. तो ये वैल्यू आ गया. अब यहाँ पे पर्टिकुलर इसकी वैल्यूज दी हुई है. तो लैम्डा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर. तो 500 इंटू 10⁻⁻⁹. कैपिटल डी दिया है 1 मीटर और ये 4 और स्मॉल डी की वैल्यू दी है 1 मिलीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3. तो y इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 10 4 2 जा 8, 125 और ये ऊपर चला जाएगा तो +3 बनेगा. तो ये आएगा 10⁻⁻6. इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर आएगी. 10⁻³ निकाल देंगे तो वो मिलीमीटर में आएगी. 125 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर. अब ये डेसिमल भी उस साइड में ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 0.125 मिलीमीटर. बुक में जो आंसर दिया है वो यहाँ से 2 डेसिमल शिफ्ट कर दिए. तो y इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴. ये वैल्यू मीटर में दी है बुक के आंसर में.